तो लीजिए प्यारे विद्यार्थियों, आज हम यहाँ पर देखेंगे वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए कक्षा 5 का अंग्रेजी का पूरा क्वेश्चन पेपर और इसका फुल सॉल्यूशन। जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैं आपको अंग्रेजी का पूरा पेपर विद सॉल्यूशन के साथ में बताने वाला हूँ। तो देखिएगा, आपका इंग्लिश का पेपर परीक्षा में कुछ इस प्रकार का पूछा जाएगा। और ये जो पेपर मैं आपको बता रहा हूँ ना, आपका 24 फरवरी 2025 को होने वाला पूरा का पूरा पेपर आपका परीक्षा में इस प्रकार का आएगा। अगर आपने अभी तक पेपर नहीं देखा तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को अच्छे से देख लें और पूरे पेपर को समझ भी लो, जिससे कि आपको पता चल सके कि आपका वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 का कक्षा 5 का इंग्लिश सब्जेक्ट का पेपर आपसे परीक्षा में किस प्रकार का पूछा जाएगा। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आप सब लोग अगर अपनी वार्षिक बोर्ड परीक्षा 2025 कक्षा 5 में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप सब लोग जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको समस्त विषय की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जा रही है। और देखिएगा, यहाँ पर मैं आपको बता दूं, आज वैसे को मैं यहाँ पर आपको अंग्रेजी विषय का पेपर बता रहा हूँ, मगर बहुत ही जल्दी आप सबके लिए आपका ईवीएस का पेपर भी आ जाएगा, मैथमेटिक्स का पेपर भी आ जाएगा और इसके अलावा हिंदी का पेपर भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि अगर आपने इन वीडियो को अच्छे प्रकार से देख लिया ना, चारों वीडियो को, तो आप पक्का 60 में से 60 नंबर लेकर आओगे, आप लोग अपने स्कूल में टॉप करोगे। मगर देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो कि इस वीडियो को देखकर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करने का सोच रहे होंगे, तो उनको मैं बता दूं, आप सब लोग अंग्रेजी विषय में तो यहां से देखकर पास हो जाओगे, मगर जो आपके बाकी विषय हैं, जैसे कि आपका इंग्लिश हो गया, इंग्लिश तो ये बता ही रहा हूं, इसके अलावा हिंदी हो गया, ईवीएस हो गया, मैथमेटिक्स हो गए, उनके वीडियो फिर आपको नहीं मिल पाएंगे। क्योंकि देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करने से ये होता है कि जैसे मैं वीडियो डालता हूं ना, तो आप तक नोटिफिकेशन आ जाता है या फिर वो वीडियो नजर आ जाता है, तो आप लोग देख लेते हो। मगर सब्सक्राइब नहीं करोगे ना, तो फिर वो वीडियो कहीं पर खो जाएंगे, आपको नहीं मिल पाएंगे। इसलिए आप सब लोग जल्दी से जल्दी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, समझते हैं आपके पूरे पेपर को और इस पेपर के पूरे सॉल्यूशन को। तो देखो प्यारे बच्चों, आपका पेपर परीक्षा में इस प्रकार का पूछा जाएगा। टाइम आपके पेपर के लिए 2.5 घंटे का दिया जाएगा और ये आपके पेपर का कोड होगा कुछ इस प्रकार का। तो आप सब लोग यहाँ से इस पेपर को देख लीजिएगा। पेपर आपका परीक्षाओं में कुछ इस प्रकार का देखने को मिलेगा आप सबको, आप लोग यहाँ से देख लें। अब चलो हम एक एक क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखो, सबसे पहले यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन 1 to 5। देखो, यहाँ से आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शन। देखो, यहाँ से आपको करेक्ट आंसर लिखना है। तो देखो, आपको क्या करना है, द बॉक्स टू ड्राइव अवे द थीव्स। तो देखो, इसमें आपका क्या आ जाएगा, बी नंबर का इसका राइट आंसर होगा डॉग। तो देखो, इसमें पहले में आपको क्या भर देना, डॉग। तो क्वेश्चन का आंसर कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, द डॉग वॉक्स टू ड्राइव अवे द थीव्स, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन का देखते हैं। तो देखो, दूसरा क्वेश्चन पूछा है, हु इज द ग्रेट सन ऑफ इंडिया। तो देखो, स्वामी विवेकानंद यहाँ पर आपको लिख देना है, ये इसका राइट आंसर होगा। प्यारे बच्चों, आपको कॉपी में बहुत अच्छी प्रकार से जमा कर अच्छी राइटिंग में लिख कर आना है, तभी जाके परीक्षक जो आपकी कॉपी चेक करने वाला होगा वो आपको पूरे नंबर देगा। तो इसलिए मैं आपको सलाह दूंगा कि आपको पेपर से बिल्कुल भी नहीं घबराना है। आपका पेपर कुछ इसी प्रकार का आपको परीक्षाओं में देखने को मिलेगा, देख लीजिएगा। यहाँ से आप सबको अच्छे प्रकार से समझ में आ जाएगा कि आपका परीक्षाओं का पेपर किस प्रकार का आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले का राइट आंसर आप लोग बी नंबर का याद रखना, दूसरे का राइट आंसर भी आप लोग बी नंबर का याद रखना। उसके बाद में देखो, तीसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं, द वाउंडेड स्वान वाज सेव्ड बाय। देखो, जो घायल स्वान था ना, वो किसके द्वारा बचाया गया, देखो सिद्धार्थ के द्वारा बचाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, सिद्धार्थ। ठीक है, और अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, द लेसन दैट यूज ऑडियो विजुअल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो देखो, इसको कहते हैं मल्टीमीडिया लेसन। देखो, अगर आप लोग चौथे में डी नंबर का लिख के आओगे ना, तो ये बिल्कुल आपका सही होगा। तो देख सकते हैं प्यारे विद्यार्थी, इस प्रकार से मैंने आपको अभी तक 4 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 5 जो कि पूछा है, एडवर्ब ऑफ इमीडिएट इज। तो देखो, इमीडिएट का एडवर्ब क्या होगा, तो देखो इमीडिएटली इसका राइट आंसर आ जाएगा ए नंबर का। तो यहाँ से आप लोग देख ले इसको और पूरा का पूरा समझ ले। एक बार पुनः मैं आपको मिलान करवा देता हूँ। पहले का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा डॉग, दूसरे का राइट आंसर आपका बी आ जाएगा स्वामी विवेकानंद, तीसरे का राइट आंसर आपका सिद्धार्थ आ जाएगा और चौथे का राइट आंसर आपका मल्टीमीडिया लेसन आ जाएगा, पांचवें का राइट आंसर आपका इमीडिएटली आ जाएगा। अब इसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों, प्रश्न नंबर 2 में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, फिल इन द ब्लैंक्स 6 से लेकर 10 तक के होते हैं ये, तो आप सबको ये भी मैं आपको बता देता हूँ। तो चलो जल्दी से हम इन क्वेश्चन के आंसर को भी देख लेते हैं। तो देखो, प्रश्न नंबर 6 में क्वेश्चन पूछा है, देयर आर 4 सीजन इन ए ईयर। तो देखो, यहाँ पर आपको 4 लिखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, इन एशियंट हिस्टोरी महेश्वर वाज नो एज। देखो, महेश्वर को किस नाम से जाना जाता था, महिष्मति के नाम से जाना जाता था। देखो, यहाँ पर आपको महिष्मति लिखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, बाबूजी वाज पुट इन जेल सेवरल टाइम्स। कई बार जेल गए, तो देखो यहाँ पर आपको जेल लिखना है। और उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, दिवाली इज सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ कार्तिका। तो देखो यहाँ पर आपको कार्तिका लिख देना है। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन प्रश्न नंबर 10, द पीकॉक इज द
नेशन बर्ड, तो देखो यहाँ पर आपको पीकॉक लिखना है, पीकॉक के पहले द लिखना है, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको पूरा का पूरा पेपर अच्छी प्रकार से समझ लेना है। और प्यारे विद्यार्थियों मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि अगर आप लोग अपने पेपर में टॉप करना चाहते हो ना, तो आप सब लोग जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको वार्षिक बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी बहुत अच्छे प्रकार से करवाई जाएगी। यहाँ पर मैं अभी तो आपको केवल इंग्लिश का पेपर बता रहा हूँ, मगर बहुत ही जल्दी आपका ईवीएस का पेपर भी आ जाएगा, इसके अलावा आपका मैथमेटिक्स का पेपर भी आ जाएगा, और उसी के साथ साथ में आपका हिंदी विषय का पेपर भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। मगर ये तीनों चारों वीडियो आपको तभी देखने को मिलेंगे जब आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे। अब उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप ऑफ क्वेश्चन, तो देखो 11 से लेकर 16 तक पूछे जाएंगे। यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिए हैं, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 2 मार्क। देखो यहाँ पर 11 से लेकर 16 तक के जो क्वेश्चन होंगे ना प्यारे बच्चों आपके, वो सभी के सभी 2-2 अंक वाले क्वेश्चन होंगे। तो चलो जल्दी से मैं आपको इन क्वेश्चन के आंसर भी बता देता हूँ। तो देखो यहाँ पर पहला क्वेश्चन पूछा था, व्हाट सब्जेक्ट हैड द स्टूडेंट ऑफ क्लास 5 प्लान्ड टू लर्न द नेक्स्ट वेडनेसडे। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, चलो मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख ले, प्रश्न नंबर 11 में आपको मैथमेटिक्स इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है ना। ये प्रश्न नंबर 11 का आंसर होगा, आप लोग यहाँ से देख ले। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बाय व्हाट नेम इज नरेंद्र नाउ पॉपुलर। तो देखो प्रश्न नंबर 12 जो पूछा गया ना, इसमें ये पूछा कि नरेंद्र के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसका राइट आंसर आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा, इसका राइट आंसर आपका आ जाएगा स्वामी विवेकानंद। तो यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को भी देख ले और पूरा का पूरा याद कर लेना। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 13 को देखते हैं, नेम द मंथ विच हैव 13 डे। देखो ऐसे आपको महीने के नाम बताने जिनमें 30 दिन होते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपको इसका आंसर मालूम नहीं है तो आप सब लोग यहाँ से इस क्वेश्चन के आंसर को देख लीजिएगा। ये इसका राइट आंसर इस प्रकार से आपको लिख देना है, देखिएगा। इसके अलावा यहाँ से आप सब लोग देख ले कौन कौन से महीने होते हैं इसमें। यहाँ पर आपको लिखना अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ से आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन के आंसर को भी नोट कर ले, पूरा का पूरा क्वेश्चन और उसका आंसर मैंने यहाँ से आपको बता दिया, ठीक है। और अब अगला क्वेश्चन, व्हाट इज नेस्ट मेड ऑफ। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इस क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि नेस्ट काय से बनता है। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसके क्वेश्चन के आंसर को आप लोग यहाँ से देख लीजिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर इस प्रकार से आपको लिखना होगा, देखिएगा प्रश्न नंबर 14 का उत्तर ये होगा, ए नेस्ट मेड ऑफ स्ट्रॉ एंड फीदर, इसका राइट आंसर होगा। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख ले पूरा का पूरा और अच्छे से इसको याद भी कर लेना। अब इसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, राइट द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग। तो देखो डंकी का प्लूरल्स क्या हो जाएगा, डंकीस हो जाएगा, बॉय का क्या हो जाएगा, बॉयस हो जाएगा। और उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 16 में पूछा गया है, चेंज द एडजेक्टिव इनटू एडवर्ब। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इनको एडजेक्टिव को एडवर्ब में चेंज करना है। तो देखो इजी का इजियर हो जाएगा और बिटर का बिटरली आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से आप लोग देख ले। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 17 को देखते हैं। प्रश्न नंबर 17 में क्वेश्चन पूछा गया है, सर्कल द ओड वंस एंड राइट। तो देखो यहाँ पर आपको जो ओड है ना, यानी कि अलग हटके उसके ऊपर सर्कल बनाना है। तो देखो इसमें आपको किस प्रकार से सर्कल बनाना है। देखो बुक, पेंसिल और पेन, ये सारी की सारी चीज़ें स्टेशनरी की है, मगर वाटर इससे अलग हो जाएगा। तो सर्कल आपको वाटर पर बनाकर लिख देना है। अगला क्वेश्चन, बर्ड, बी, बटरफ्लाई। तो देखो तीनों ये जो है ना उड़ने वाले बकर, बफेलो उड़ने वाला नहीं है, तो इसमें आपको बफेलो के ऊपर बना देना है। फादर, ब्रदर, सिस्टर और सिंगर। तो देखो ये तीनों जो है ना रिश्ते हैं, रिलेटिव से और अपने खून के रिश्ते होते हैं। तो इसमें आपको सिंगर के ऊपर इस तरह से सर्कल बना देना है, ठीक है। यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर को आप लोग नोट कर लीजिएगा। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों आगे की क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा आपसे प्रश्न नंबर 18 में क्वेश्चन पूछा गया, व्हेन डिड लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो देखो इसका उत्तर है ना, आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लेना और इसको पूरा का पूरा हल कर लेना। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा, आप सब लोग देख ले इसको। देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को याद कर लीजिएगा। लाल बहादुर शास्त्री बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964, इसका राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से प्यारे विद्यार्थियों आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को देख लें और पूरा का पूरा इसको हल कर लेना, ठीक है। ये भी मैंने आपको बता दिया। अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखो क्या लिखा है, व्हाट डिड सिद्धार्थ डू टू सेव द स्वान। तो देखो प्यारे विद्यार्थी इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग यहाँ से देख ले। ये इस क्वेश्चन का आंसर दिया गया है, सिद्धार्थ टूक आउट द एरो फ्रॉम इट्स बॉडी वेरी जेंटली एंड क्लीन इट्स बाउंड, ठीक है ना। ये इसका राइट आंसर होगा। आप सब लोग प्यारे विद्यार्थियों अभी आपके पास में काफ़ी समय है, इसलिए आप सब लोग इस क्वेश्चन के आंसर को अच्छे से याद कर ले और पूरा का पूरा लिख ले और समझ ले। ये पूरा का पूरा मैंने आपको इसका आंसर बता दिया है। अब चलो जल्दी से हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो देखो 20वां क्वेश्चन कहता है, होम डू वी वर्शिप ऑन दिवाली। प्रश्न नंबर 20 का उत्तर देखिए ना। तो देखिएगा 20 का उत्तर यहाँ से देख लो, वी वर्शिप
गॉडेस लक्ष्मी इन दिवाली, इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो आप सब लोग इसको भी देख ले और पूरा का पूरा समझ ले। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने पूरा का पूरा एक क्वेश्चन और इस क्वेश्चन का आंसर बता दिया अच्छे से, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके बाद में प्रश्न नंबर 20 के बाद में 21वें क्वेश्चन में आपको इस प्रकार से दिया जाएगा। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन लिखनी थी, इसमें कुछ खाली जगह दे रखी थी, इनमें आपको शब्द भरने थे, इनमें से छांटकर। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, टू द प्रिंसिपल, तो देखो इसमें तो यहाँ से उठाकर प्रिंसिपल लिख देना। अगला क्वेश्चन, सुभाष स्कूल भोपाल, ये ऐसा कैसे रहेगा। और उसके बाद में देखो ये भी ऐसा कैसे ही, सर मैडम आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, देखो ये फीवर लिखा है ना, इसको उठा के यहाँ से आपको यहाँ पर लिख देना है इस जगह पर। उसके बाद में आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, तो देखो इसमें आपको स्कूल लिख देना, यहाँ से उठा के यहाँ पर स्कूल। काइंडली ग्रांट मी 2 days लीव, और इसके बाद में देखो यहाँ पर आपको क्या लिख देना, लीव। कहाँ पर लिखा है, ये लिखा लीव, तो यहाँ पर आपको लीव लिख देना है, ठीक है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको थिंकिंग लिख देना है, यहाँ पर से उठा के आपको यहाँ पर थिंकिंग लिख देना है। और उसके बाद में देखो यूअर्स, तो देखो प्यारे विद्यार्थियों ट्रूली, इस जगह पर आपको ट्रूली लिखना है। और इसके बाद में पूरा का पूरा आपका पेपर इस प्रकार से हल हो जाएगा। प्रश्न नंबर 12 में प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, अंडरलाइन द एडजेक्टिव इन द सेंटेंस गिवन बिलो। देखो यहाँ पर आपको एडजेक्टिव को क्या करना है, देखिएगा आपको एडजेक्टिव पहचानना है। आरती इज ए ब्यूटीफुल गर्ल, देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों इसमें एडजेक्टिव क्या होगा, ब्यूटीफुल होगा। और फेथफुल, इसमें आपका फेथफुल एडजेक्टिव होगा, ठीक है ना। इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों आपको इनको पहचान लेना है और पूरा का पूरा हल कर देना है। तो उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों इधर आ जाते हैं। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे पहले हम यहाँ से इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन 23 to 26, ठीक है ना। तो देखो यहाँ से आपको क्या करना है, इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं, राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरीज 5 मार्क। तो देखो यहाँ पर आपके जो आगे के क्वेश्चन होंगे ना, ये सभी के सभी 5-5 अंक वाले क्वेश्चन होंगे यहाँ तक के। तो आप सब लोग इनको देख लेना। पहला क्वेश्चन, राइट 5 एग्जाम्पल ऑफ प्रॉपर एंड कॉमन नाउन्स। तो देखो प्रॉपर और कॉमन नाउन के आपको 5-5 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। तो देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों यहाँ से आप लोग देख लें इनको। देखिएगा इसका राइट आंसर इस प्रकार से आ जाएगा, प्रॉपर नाउन के 5 एग्जाम्पल ये लिखे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां, ठीक है ना। इन क्वेश्चन को देख लें और पूरा का पूरा इनको समझ भी लें। यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों आपको मैंने 5 क्वेश्चन के इनके आंसर बता दिए, ठीक है। और ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना, ये प्रॉपर नाउन से। और उसके बाद में देखो यहाँ से आपको कॉमन नाउन्स नोट कर लेना है। ये चारों पांचों जो है ना कॉमन नाउन से, इनको भी देख ले और पूरा का पूरा इनको भी हल कर लेना यहाँ से, ये भी मैंने आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद में देखो प्यारे विद्यार्थियों यहाँ पर आपसे प्रश्न नंबर 24 में क्वेश्चन पूछा गया, विच फ्लावर आर मेंशन इन द पोएम स्प्रिंग एंड कमिंग सून। तो देखो प्रश्न नंबर 24 जो पूछा गया ना, ये क्वेश्चन है आपका। अब चलो मैं आपको जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूँ। तो देखिएगा 24वां जो क्वेश्चन पूछा गया ना, इस क्वेश्चन के आंसर को यहाँ से देख ले, पेंसिल लिलीज एंड डेफोडिलीज फ्लावर आर मेंशन्ड इन द दिस पोएम। आपको इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर लिख देना है। देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों पूरा का पूरा एक क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको यहाँ से बता दिया, ठीक है। और उसके बाद में चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न नंबर 25 जो पूछा गया ना, इसमें आपको ये पैसेज दिया गया प्यारे बच्चों। पैसेज को बिल्कुल भी छोड़कर नहीं आना, आपको आसानी से आप लोगों को इसमें एक आंसर मिल जाएंगे। अब चलो मैं आपको पैसेज को हल करने का तरीका बता देता हूँ। तो देखो पैसेज को हल करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको इनके आंसर इसी में से मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे चलो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहला क्वेश्चन पूछा है, व्हाट डिड द वाशरमैन हैव। तो देखो प्यारे विद्यार्थियों आपको क्या करना है, जैसे कि यहाँ से आपको वाशरमैन शब्द, हैव शब्द, इस टाइप के शब्द ढूंढने हैं। तो देखो यहाँ पर अगर देखें ना, ए वाशरमैन हैड ए डंकी, तो देखो यहीं से लेके यहाँ तक का आपका इसका राइट आंसर आ जाएगा पहले वाले क्वेश्चन का, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट। तो देखो यहाँ से अगर पढ़े ना, द वाशरमैन यूज्ड टू बीट ए डंकी फॉर द नथिंग बट एवर गोट एंग्री विथ हिज डॉग, द डॉग यूज्ड टू स्लीप एट नाइट। तो देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का देखें ना, तो ये इसका राइट आंसर होगा दूसरे वाले क्वेश्चन का। तो ये दूसरे वाले क्वेश्चन का यहाँ से यहाँ तक का राइट आंसर होगा, ठीक है ना। आप लोग लिख देना इसको। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग ऑन द नाइट। तो देखो अगर आगे पढ़े ना, द डंकी वाज वरीड अबाउट द सेफ्टी ऑफ द मास्टर हाउस, ही सो केप्ट अलर्ट एट नाइट, वन नाइट सेम थीव्स कम द स्टील क्लोज, द डॉग स्लेप्ट बट द डंकी स्टार्ट्स। तो देखो अगर यहीं से लिखेगा ना, द डंकी स्टार्टेड ब्राइंग, ठीक है ना। तो यहाँ से आपको ये इसका राइट आंसर लिख देना है, व्हाई डिड द डंकी स्टार्टेड नाइट। तो देखो इसका अगर आंसर देखे ना, तो देखो इसका राइट आंसर यहीं से लिख देना है, सेम थीव्स कम टू स्टील द क्लोथ्स, द डॉग स्लेप्ट बट द, ये पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। क्यों उसने स्टार्ट किया था चिल्लाना, क्योंकि चोर आ गए थे, ठीक है ना। इसका राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाशरमैन डू व्हेन
ही गोट अप एक नाइट। तो देखो द वाशरमैन ही गोट अप एट ब्रेड ऑफ द डंकी विद ए स्टिक। तो देखो यहाँ से लेके और इसके अलावा यहाँ तक का पूरा यहाँ तक का इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि देखिएगा ये चौथे नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है ना। चौथे का राइट आंसर ये होगा। और उसके बाद में देखो अगला पांचवा क्वेश्चन, व्हाई डिड द डंकी डिसाइड एट लास्ट। देखो द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू नो ड्यूटी ऑफ फ्यूचर। तो देखो इसके बाद में यहाँ से लेके यहाँ तक का क्वेश्चन का राइट आंसर पांचवे का होगा। देखो यहाँ तक के सभी क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको बता दिए। आशा करता हूँ कि यहाँ तक का आपको पूरा समझ में आ गया होगा। उसके बाद में देखो प्रश्न नंबर 26 में आपसे इस प्रकार से किसी भी एक टॉपिक के ऊपर आपको वो लिखना है पैराग्राफ। अब देखो मैं आपको द काउ के ऊपर पैराग्राफ बता देता हूँ। देखिएगा इसको आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हो। तो देखिएगा यहाँ से आप सब लोग काउ के ऊपर पैराग्राफ को देख ले और पूरा का पूरा आपको इस प्रकार से लिखकर आ जाना है, ठीक है ना। तो देख सकते हो प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पर मैंने आपको पूरा का पूरा पेपर का सॉल्यूशन बता दिया, जो कि आपका 24 फरवरी को होने वाला है। 24 फरवरी का पेपर पूरा का पूरा आपका परीक्षाओं में इसी प्रकार का पूछा जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया। तो आप सब लोग इसको देख ले और अच्छे से तैयारी भी कर ले। और देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, इसके अलावा अगर आप लोग ईवीएस, मैथमेटिक्स और आपका हिंदी विषय का पेपर पाना चाहते हो ना, तो जल्दी से जल्दी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि एकमात्र इसी चैनल पर आपको संपूर्ण तैयारी करवाई जाएगी। अब इसी के साथ में इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।